हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए, बहुत शॉर्ट रीडिंग है। एंजल विजडम से मैं निकालूंगी कि आपकी जो सेपरेशन हुई है या डिवोर्स हुई है, क्या कोई चांसेस हैं दोबारा एक होने के लिए। ठीक है, बहुत लोगों ने मैसेज किए, बहुत लोगों ने किए हैं, तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या आंसर आया है। ये करंट एनर्जी है, टाइमलेस है, जब भी हो ये उसी के वक्त की रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर से जिनकी डिवोर्स हो गई है या सेपरेशन में हुए हैं आप लोग किसी वजह से, यानी मैरिड हैं लेकिन सेपरेट हो गए हैं, तो क्या हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, नाइन ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Swords, Gemini, Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। मैं अगर आपके कार्ड्स देखूं, मुझे जो सबसे पहली चीज लगी है कि आपकी सेपरेशन ने आपको जो एंजाइटी और डिप्रेशन दिया है, इट्स नॉट इजी। आज भी आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, सब कुछ है। मुझे लगता है जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो चुके हैं या अपनी प्रॉब्लम्स में बिज़ी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप एक बहुत समझदार इंडिपेंडेंट पर्सन हैं और आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना शुरू किया है, और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ब्लैक पीरियड रहा है, डार्क टाइम रहा है, जहाँ पे आपने उस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ा और उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है, बढ़ रहे हैं। अगर मैं देखूं कि आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, मुझे लगता है अगर वो वापस आ भी गए तो वैसे तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, टू बी फ्रैंक। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इवन आप उन्हें कब भी देंगी तो वो फास्ट आएंगे। लेकिन हालांकि जो सोर्ट्स का कार्ड है ये बहुत अच्छा स्पीड ग्रेट कार्ड होता है, लेकिन मुझे इसको लिख के जो एनर्जी फील हुई है एक बहुत स्ट्रांग ऐसी हुई है कि अगर वो वापस भी आएंगे ना तो वो अपने साथ वही सेम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो पहले थी। मुझे लगता है वो शायद आपको फिर उसी चीज़ में डाल देंगे जिस चीज़ से आप लोग बहुत मुश्किल से निकले। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में जो देखना चाहता है उसकी मेन वजह यह है कि आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना फुलफिल की हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने इमोशनली उन्हें सेट किया है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेट किया है, और उसके बावजूद आप लोगों ने एक दूसरे को वो सब कुछ देने की कोशिश की जो एक रिश्ते में दिया जाता है, बैलेंस रिश्ता, अपने दिल से हर काम को करना, अपने आप को डेडिकेट कर देना। लेकिन उस पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया, और सेपरेशन के बाद भी मुझे लगता है उसने बहुत हार्ड टाइम दिया, लीगली हार्ड टाइम दिया, या आपने उन्हें लीगली हार्ड टाइम दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, ना कि उस रिश्ते में वापस जाना है। शायद आपको लगता है कि वापस हम एक हो जाएं, मैं किसी नए रिश्ते में इन्वेस्ट करूं, या मैं उसको भूल नहीं पाई हूं या नहीं भूल पाया हूं, क्या हम दोबारा मेरा पर्सन मेरे पास आ सकेगा। मुझे लगता है अगर वो आएगा भी, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि फिर भी उसके अंदर रिलेशन में बैलेंस नहीं आ पाएगा। वो सिचुएशन जो आप दोनों के दरमियान पहले भी लड़ाई का बायस थी या कॉन्फ्लिक्शंस की वजह थी, वो स्टिल सेम रहेगी। मुझे ये भी लगता है कि जो चैलेंजेस आप दोनों ने साथ देखे थे वो चैलेंजेस स्टिल आप लोगों की लाइफ में हैं, और आप लोग उसको सही नहीं कर पाए और उसी वजह से सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई। और मुझे लगता है स्टिल वो ये शायद फैमिली है, बहन है या मदर है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जरूर। नाइन ऑफ वांड्स देख लीजिए, एरीज, लियो, सैज, हर्मिट। देखें, जो मैंने कहा था वही है कि बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों के खिलाफ, कहते हैं ना कि बहुत अगर उन्होंने कोशिश भी की तो शायद उनकी फैमिली आपके पास ना आने दे।
या आपकी फैमिली उनके पास जाने ना दे। मुझे लगता है आपने बहुत फाइट की है, शील्ड की तरह खड़े हो गए, रिश्ता बच जाए, लेकिन आप नहीं बचा पाए। देख रहे हैं कुछ तो आपने शील्ड से रोक लिया और कुछ सारे इधर उधर निकल गए। तो ये मुझे लगता है जो आपकी ज़िंदगी में जो हर्मिट का आया है पार्ट, ये आपको एक पीसफुल टाइम मिला है। आप मेडिटेशन करें, आप अपनी ज़िंदगी को शाइन करें दूसरी चीज़ों के साथ, आप अपने आप को मसरूफ़ करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपका पर्सन वापस आ जाए, हर पर्सन यही चाहता है। मुझे लगता है आफ्टर डिवोर्स के बाद आपकी ज़िंदगी में पीस आया है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने दोबारा शादी भी की है, लेकिन शायद आप अभी तक अपने ओल्ड यानी कहते हैं ना अपने एक्स हस्बैंड वाइफ या अपने एक्स पार्टनर से नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है कि आफ्टर डिवोर्स बहुत कम चांसेस हैं कि वो वापस आए, और अगर आ भी गए बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो आपको आने के बाद भी वो मोहब्बत या वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो पहले देते थे, बल्कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं देते थे। मुझे लगता है शायद यही वजह डिवोर्स की बनी। अगर मैं आपके सारे कार्ड्स देखूं, मुझे लगता है कि वैसे तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर वो स्पीड से आए भी ना, उसी स्पीड से वापस जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जीते हैं। वो आपके लिए नहीं जिएंगे, वो अपने लिए जिएंगे। जब उन्हें लगेगा कि मुझे उस पर्सन के पास वापस जाना है, वो वापस आ जाएगा। अगर उसे लगेगा मुझे वापस नहीं जाना, तो वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, एक दो कार्ड और निकालते हैं। ये देख लीजिए, हैंगमैन। बिल्कुल भी यानी कि एक पर्सन भी आने का नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो, एक कार्ड और निकालते हैं, देखें, एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आप जिस पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं वो अपने आप को इस सिचुएशन से अलग कर चुके हैं। वो इस सिचुएशन में दोबारा आना नहीं चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उन्हें लगता है कि जो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के दरमियान थे वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मुझे लगता है जो आप दोनों के दरमियान लड़ाई थी, वो लड़ाई जिस वजह से थी, कॉन्फ्लिक्शंस जिस वजह से थे, वो स्टिल वहीं हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को देने के बाद, ये देख रहे हैं हम, देने के बाद भी उस पर्सन को देखा है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हैंगमैन बना है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसीलिए एंजल कह रहे हैं कि आप हर्मिट पोजीशन पे जाओ, उस बारे में नहीं सोचो, अपनी लाइफ में सोचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टिकल्स थे, परेशानियां थी, आप निकल चुके हैं। दोबारा इस सिचुएशन में मत आए, इस सिचुएशन में रहें। अपनी ज़िंदगी को वक्फ करें या अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करें अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो पर्सन हैंगमैन ही रहने वाला है या रहने वाली है। और आप जो है फेथ रखें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो सब सही हो जाएंगी, और वो पर्सन एज यूजुअल आएगा भी तो वो आपको वो मोहब्बत, वो चीज़ें नहीं और अटेंशन नहीं देगा जो आप चाहते हैं। फाइव ऑफ वंस देख लें, कॉन्फ्लिक्शन का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर वो वापस भी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो फुली आएंगे, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्शंस है ना वो आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। शायद वक्ती तौर पे आप लोग एक हो भी जाएं, लेकिन मुझे लगता है वो उस ड्रामे से या आप इस ड्रामे से वॉक ऑफ कर जाएंगे। मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपको नहीं चाहिए कि आपको लगता है कि आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हो गया है और वो नहीं चाहता है कि दोबारा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे और दोबारा इन्हीं चीज़ों में फंस जाए जिन चीज़ों से वो निकला है या निकली है। बहुत स्पीड की एनर्जी है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों को, तो गुस्सा कम और पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा। मुझे लगता है व्यूवर्स को बहुत गुस्सा आ रहा है। दो कार्ड्स और निकालते हैं। एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। देखें, फोर ऑफ सोर्स।
आपको बार बार इस बात का बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ हैं बिल्कुल खामोश रहें, अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करें, अपनी इनर लाइट पे फोकस करें। और जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच फॉर यू, कि आप बार बार उसी बारे में सोच रहे हैं, बार बार उसी के लिए सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें स्ट्रेस बन रही हैं आपकी ज़िंदगी में। देखें लिखा है ना, टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे। जो जा चुका है उसको जाने दें, अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। एंजल आपको कह रहे हैं पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, क्योंकि डिवोर्स के बाद आप जिस चैलेंजेस से, जिस ऑब्स्टिकल से निकले, यू गाइज ओवरकम फ्रॉम द ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ, सो यू डोंट हैव टू बी जंप ऑन अगेन ऑन सेम थिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्शंस। ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में। जहाँ तक आप लोग फीलिंग्स की बात है, मुझे लगता है आपके पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया हुआ है हर चीज़ से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहा है। जैसे आप हर्ट होके आगे बढ़े हैं, वो भी हर्ट होके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद उनके साथ उनकी फैमिली है या कोई और है, और शायद वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपसे दोबारा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आपसे दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।